सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी को हम सब की ओर से प्रणाम और प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। संस्कारधानी जबलपुर की प्रतिष्ठित व्यंग्यम संस्था की प्रथम ऑनलाइन गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। इस अवसर पर हम मूर्धन्य व्यंग्यकार स्वर्गीय हरिशंकर परसाई जी का स्मरण करते हैं, जिन्होंने व्यंग्यम यज्ञ का शुभारंभ व्यंग्यम पत्रिका के माध्यम से किया था। इस ऑनलाइन गोष्ठी में हम प्रमुख अतिथि श्री शांतिलाल जैन भोपाल का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से आयोजित इस गोष्ठी में उपस्थित श्री अभिमन्यु जैन, श्री जयप्रकाश पांडे, डॉक्टर कुंदन सिंह परिहार, डॉक्टर प्रदीप शशांक, श्री रमाकांत ताम्रकार, श्री रमेश सैनी, डॉक्टर विजय तिवारी किसले एवं श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव विनम्र जी का हार्दिक अभिनंदन। मैं हेमंत बावनकर पुणे से एवं वर्तमान में बेंगलुरु से आप सबका स्वागत करता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर का लाभ लेते हुए मैं अपनी एक व्यंग्य रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक है स्विच। आज के अखबार की हेडलाइन ने चौंका दिया। देश के सभी धार्मिक स्थल के भक्त निवासों को अस्पताल के वार्ड में तब्दील करने का निर्णय। तालों में बंद ईश्वर की मौन अनुमति। सभी देवी देवताओं और नेताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियों के दानदाताओं द्वारा उतनी ही या उससे अधिक राशि अस्पताल और जन सेवाओं के लिए दान में देने का निर्णय। बड़ा अजीब माहौल है। कोई मेरी ओर देख ही नहीं रहा। सब अपने आप में मशगूल हैं। मैं सोसाइटी गेट से बाहर निकल रहा हूँ। गार्ड रोकना चाह रहा है, किंतु मैं अपने में ही मशगूल हूँ। बाहर निकल गया हूँ। सब कुछ शांत। पूरी सड़क सुनसान। सिर्फ दूध और दवा की दुकान खुली है और दारू की बंद। मुझे चिंता होने लगी कि सरकार की आय का बड़ा स्रोत बंद हो तो जनता पर व्यय कैसे होगा। शायद दान से, वेतन में कटौती से, महंगाई भत्ते पर रोक से, पर पेंशनरों का तो सहारा ही यही है। कम से कम पेंशनरों को तो बख्श देते। बुढ़ापे में पेंशनरों की वित्तीय समस्या का निर्णय वो लोग क्यों लेते हैं जो स्वयं का वेतन स्वयं निर्धारित करते हैं। पेंशनरों की समस्या का हल करने की समिति में कोई पेंशनर है या नहीं। समस्या कटौती की नहीं है, समस्या भविष्य की योजनाओं की है। कहते हैं बीमा करा लो। राष्ट्र का बीमा क्यों नहीं किया? सभी का स्वास्थ्य बीमा क्यों नहीं? राष्ट्र का स्वास्थ्य बीमा क्यों नहीं? हमारा पेंशन फंड है, राष्ट्र का पेंशन फंड क्यों नहीं? मैं दोबारा देखता हूँ। मैंने सही देखा है, दारू की दुकान बंद है। सड़क के किनारे फिल्मों के पोस्टर गायब हैं। सारे शहर में डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मियों, पुलिस वालों के मुस्कुराते चेहरे वाले पोस्टर लगे हैं। बड़े नेताओं के पोस्टर लगे हैं। सब में एक कॉमन बात दिखाई दे रही है। सब पोस्टरों में बड़े अक्षरों में लिखा है कोविड-19 और सब ने मास्क पहन रखा है। सारी की सारी सड़क साफ हो गई है। कहीं कोई कचरा नहीं, कोई प्लास्टिक बैग, पन्नियाँ नहीं। गैर पालतू जानवर आराम से घूम रहे हैं। जरा भूखे जरूर लग रहे हैं, किंतु काटने नहीं दौड़ रहे। आज तालाब के किनारे वॉकिंग ट्रैक पर कोई वॉक नहीं कर रहा। तालाब का पानी शीशे की तरह साफ है। कहीं धूल नहीं, हवा में प्रदूषण नहीं। ये क्या? तालाब के किनारे मंदिर में बहुत बड़ा ताला लगा है। पुजारी का आता पता नहीं है। तो पूजा कौन करता है? आगे अस्पताल खुला है। सब मुझे शक की नज़र से देख रहे हैं। जैसे गेट पर मेरी प्रतीक्षा के लिए हाथ में लेज़र से बुखार नापने का यंत्र लिए नर्स खड़ी है। कुछ नर्सिंग स्टाफ। उन्हें अंदाज लगा मैं आऊँगा। उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ता हूँ। तिरछी नज़र से देखता हूँ, शायद वे निराश हो गए। आगे मॉल में एक मल्टीप्लेक्स है। बहुत बड़ा पोस्टर लगा है। पूरे पोस्टर पर लिखा है कोविड-19। शायद साइंटिफिक फंतासी फिल्म हो। सोचता हूँ देख ही लूँ। मॉल में इक्का दुक्का लोग घूम रहे हैं। दुकानें बंद हैं।
मल्टीप्लेक्स खुले हैं, सीधे सिनेमा हॉल के गेट तक पहुंच जाता हूँ। कोई रोकता क्यों नहीं? सिनेमा हॉल में चला जाता हूँ, शायद फिल्म शुरू हो गई है। अंधेरे में खाली सीट टटोलते हुए एक किनारे की खाली सीट पर बैठ जाता हूँ। फिल्म शुरू हो चुकी है। विदेश का कोई शहर है। अफरा तफरी मची हुई है, शायद कोई महामारी फैल रही है। बीच बीच में कोई वायरस पूरे स्क्रीन पर उछल कूद मचाते रहता है। लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं, फ्लाइट पकड़कर दूसरे देश जा रहे हैं, खुद भी बीमार हो रहे हैं, औरों को भी बीमार कर रहे हैं। अब तो मौत भी हो रही है। अचानक स्क्रीन पर आंकड़े आने लगे, पहले विदेश के, फिर अपने देश के। आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अचानक जाना माना टीवी एंकर स्क्रीन पर आ गया। एक एक कर वक्ता आने लगे, बहस चालू हो गई। अरे ये फिल्म में टीवी का एंकर कैसे घुस गया? यहाँ भी टीआरपी? हॉल में रोशनी बढ़ने लगी। सबने मास्क लगा रखा था, दस्ताने पहन रखे थे। एंकर चीख चीख कर कह रहा था, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सार्वजनिक स्थानों पर मत जाएं, मास्क पहन कर रहें, घर से बाहर ना निकलें। घबरा कर उठ खड़ा होता हूँ और अपने आप को बीच सड़क पर पाता हूँ। आवाज़ एंकर की नहीं थी। पुलिस वाले अपनी गाड़ी में माइक पर चीख चीख कर कह रहे थे, लॉकडाउन में घर से रहें, सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करें। अचानक पुलिस मुझे घेर लेती है। मैं बेतहाशा भागने लगता हूँ, तेज और तेज, इतना तेज कि जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा। पुलिस की बूटों की आवाज़ कम होने लगी। पलट कर देखता हूँ, कोई भी नहीं है। चैन की सांस लेता हूँ। जैसे ही पलटता हूँ, ये क्या, एक इंस्पेक्टर खड़ा है और कुछ पुलिस वाले जैसे ही डंडा उठाते हैं, इंस्पेक्टर रोक देता है। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। हाथ जोड़ माफ़ी मांग कर घर लौट आता हूँ। घर पर कोई नहीं दिखता। बाबूजी याद आ रहे हैं। सीधा उनके कमरे में जाता हूँ। बाबूजी खिड़की के किनारे अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी डायरी लिख रहे हैं। मेरी ओर देखते हैं नाराज़गी से। शायद उन्हें मेरा बाहर जाना अच्छा नहीं लगा। उनके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने की कोशिश करता हूँ। अरे ये क्या, बाबूजी तो हैं ही नहीं। बाबूजी तो वास्तव में है ही नहीं। तो वो कौन थे? उठकर देखता हूँ, बाबूजी की डायरी वैसी ही खुली पड़ी है। बाजू में उनका चश्मा और डायरी में कलम। पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अपनी आदत के अनुसार एक लाइन छोड़कर सुंदर हस्तलिपि में एक एक पंक्तियाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उनकी सर्वाधिक प्रिय पुराने फिल्मों के गानों की एक एक पंक्तियाँ। सब पंक्तियों के अंत में आंसुओं की कुछ बूंदें। गांधी जी के जन्म के 150वें वर्ष पर। आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मिट्टी में क्या है? नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। डायरी उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता हूँ तो सब कुछ गायब। डायरी, चश्मा, कलम, सब कुछ। आंखें भर आती है, गला रुंध जाता है। रोने की कोशिश करता हूँ, गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। गले से सिसकियाँ निकलने लगती हैं। सुनिए सुनिए, श्रीमती जी मुझे हिलाकर नींद से उठा रही हैं। पूछ रही हैं क्या हुआ, इतनी देर से क्यों रो रहे हैं? श्रीमती जी से लिपट कर रो पड़ता हूँ। सोच रहा हूँ आखिर यह स्वप्न है या दुःस्वप्न। ईश्वर ने इस जटिल मश की रचना भी कितने जतन से की होगी। लोग कहते हैं कि सोचना बंद कर दो। अरे भाई, आपके सारे शरीर में कहीं कोई ऐसा स्विच दिख रहा है क्या कि ऑफ कर दूं और सोचना बंद हो जाए? यह तो मस्तिष्क में ही कहीं होगा तो होगा। यदि होगा तो जाते समय अपने आप ऑफ हो जाएगा। धन्यवाद। अंत में मैं इस परिकल्पना के आधार स्तंभ अग्रज श्री जयप्रकाश पांडे जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं मात्र उनकी इस परिकल्पना को तकनीक की जामा पहनाने का निमित्त हूँ। कृपया इस यज्ञ को अपने मित्रों, सोशल मीडिया में अधिक से अधिक साझा करें। इस पोस्ट के अंत में आपस में चर्चा करें
आप सबका पुनः हृदय से आभार। नमस्कार। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। आज का दिन शुभ हो।